हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 11.14 हम देख रहे हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर हम वाटर इक्विवेलेंट की भी बात करेंगे। वाटर इक्विवेलेंट को हमको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ वाटर इक्विवेलेंट। किसी भी कैलोरीमीटर क्या होता है, जिसमें हम कुछ हीट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, वो होता है कैलोरीमीटर। और कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट होता है क्योंकि हम जब कैलोरीमीटर में हीट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर कैलोरीमीटर भी कुछ हीट को एब्जॉर्ब करता है, या जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो कैलोरीमीटर भी हीट को रिलीज़ करता है। तो उस हीट की के कैलकुलेशन के लिए हम वाटर इक्विवेलेंट का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन उसी तरीके से रिलेटेड है। इन एक्सपेरिमेंट ऑन द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मेटल। ओके, कैलोरीमीटर की हेल्प से हम एक मेटल का स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके लिए हमने क्या किया, 0.2 kg ब्लॉक ऑफ मेटल एट 150 degree centigrade, okay, is dropped in copper calorimeter of water equivalent 0.025 kg। ओके, उसका वाटर इक्विवेलेंट कितना है, 0.025 kg, मतलब कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को जितना हीट देना पड़ेगा उतना ही कैलोरीमीटर को देना पड़ेगा। ओके, तो दैट इज़ द वाटर इक्विवेलेंट, द अमाउंट ऑफ वाटर equivalent to the calorimeter, amount of water which absorb or release same amount of heat to increase the same amount of temperature as releasing or absorbing by the calorimeter। okay, containing 150, और कैलोरीमीटर में क्या रखा है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। ओके, 150 सीसी वाटर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा है और फाइनल टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। तो हमको यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझना है कि हीट गेन कौन करेगा, हीट रिलीज़ कौन करेगा। तो हीट रिलीज़ की अगर हम बात करें, ओके, अगर हम बात करें हीट लॉस, तो हीट लॉस जो है वो मेटल करेगा, जो मेटल ब्लॉक है ना, और उसको हम Q लिखते हैं, दैट इज़ इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो m का वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर है 0.2, s का वैल्यू हमको फाइंड करना है, और डेल्टा टी उसका इनिशियल टेम्परेचर था 150 और फाइनल टेम्परेचर पहुँच गया 40। ओके, तो यहाँ से कितना हीट लॉस हुआ है, उस मेटल ब्लॉक ने कितना हीट लॉस किया है वो हमको पता चल जाएगा। 0.2 s इंटू ये हो गया 110। ओके, 0.2 का मतलब 1/5, सो 1/5 इंटू एस इंटू 110, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 22, तो हमको यहाँ पर मिला 22s। ओके, इतना हीट वो रिलीज़ करेगा। और हीट गेन कौन करेगा, थोड़ा ज़रा ध्यान से समझते हैं। हीट गेन कौन करेगा, जो वाटर कैलोरीमीटर में रखा हुआ है वो प्लस कैलोरीमीटर। ओके, और कौन करेगा, कैलोरीमीटर। हीट गेन कौन करेगा, वाटर और कैलोरीमीटर। तो Q इक्वल टू वाटर का मास जो दे रखा है यहाँ पर 150, अगर हम 150 सेंटीमीटर क्यूब वाटर की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 150 ग्राम, क्योंकि वाटर का डेंसिटी 1 होता है, तो वॉल्यूम को हम मास में कन्वर्ट करेंगे। ओके, 150 ग्राम को हम लिख सकते हैं 150 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम। ओके, तो यहाँ पर वाटर के लिए हम लिखेंगे m s डेल्टा t। ओके, सो m का वैल्यू कितना है, 150 डिवाइडेड बाय 1000। एक छोटा सा इंटरेस्टिंग काम हम और कर देंगे कि इसमें जो वाटर इक्विवेलेंट गिवन है वो ऐड कर देंगे, क्योंकि उतनी ही उसके लिए भी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम ही होगा। तो हमने वाटर इक्विवेलेंट यहाँ पर ऐड कर दिया है ना, क्योंकि दैट अमाउंट ऑफ वाटर, इतना वाटर को जितना हीट देंगे उतना ही हीट कैलोरीमीटर एब्जॉर्ब करेगा। सो इट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ हीट
एब्जॉर्ब बाय द कैलोरीमीटर, क्योंकि उसका टेम्परेचर भी तो 27 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच रहा है ना, तो 0.025 हमने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया। ओके, इनटू एस, वाटर का एस कितना होता है, दैट इज़ 4200 इनटू डेल्टा टी। तो यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर 40 और इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास था इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास था 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो इसे हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो Q का वैल्यू इसको हम लिख सकते हैं 0.15 प्लस 0.025 इंटू 4200 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास में 13। ओके, दोनों को इक्वेट करेंगे और एस का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कैलोरीमीटर। ओके, सो लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री वो क्या है, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, मतलब कि 22s इक्वल टू ये हो जाएगा 4200 ओके इंटू 13 इंटू इट विल बिकम 0.175। ओके, तो यहाँ से अगर हम s कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 4200 इंटू 13 इंटू 0.175 डिवाइडेड बाई 22, और यूनिट होगा, ये कैलकुलेशन आपको ही करना है, यूनिट होगा जूल, क्या होना चाहिए यूनिट, जूल पर केजी पर केल्विन। ओके, सारा हमने ऐसा ही सिस्टम में यहाँ पर लिया है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमको फाइनल आंसर मिलेगा, वो भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पर आंसर हमारा आ रहा है 434, है ना। एस का वैल्यू हम यहाँ पर अलग कलर से लिख लेते हैं, एस इक्वल टू 434 जूल पर केजी पर केल्विन। ओके, यहाँ पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि मैं ज़्यादा डीप में आपको कॉन्सेप्ट नहीं बता पाया, जैसे कि कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है। ओके, हम डेफिनेशन लिख नहीं पाए, बट स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, यू कैन आस्क एनी टाइम, यू कैन कमेंट मी। थैंक यू वेरी मच।